चुनाव में उलटफेर बहुमत में मतदाताओं के मूड बदलने से होता है, जमीनी मुद्दों से होता है। लेकिन कुछ वोट बैंक ऐसे होते हैं जो टस से मस नहीं होते हैं। ये एक मुश्त मतदान करते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव का इतिहास तो यही बताता है। जहां जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, जहां मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण होता है, और वो ध्रुवीकरण जीत हार का फैसला भी करता है। जहां हिंदू मुसलमान चुनावी मुद्दे बनते हैं, इस बार भी यही बहुत बड़ा फैक्टर है। मुसलमानों को रिझाने में सभी पार्टियां लगी हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा? यूपी के मुसलमान क्यों गेम चेंजर बताए जा रहे हैं? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए, इंशाअल्लाह, पोलराइजिंग द पब्लिक। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो गया है। जय जय श्री राम। नेता कैसा हो? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असल की है। 24 नवंबर 2021, मथुरा, उत्तर प्रदेश। नमस्ते, यूपी 100 से हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सीआरपीएफ महानिदेशक की एक रिपोर्ट के बाद पुलिस एक्शन में आई। सायरन बजाती गाड़ियां कृष्ण जन्मभूमि परिसर की तरफ तेजी से दौड़ी। मथुरा के शांत माहौल में सनसनी फैल गई। मामला बड़ा था। केंद्र से मिले ऑर्डर पर सुरक्षा बल एक्टिव थे। सुरक्षा बलों ने मंदिर के बाहर जबरदस्त घेरेबंदी कर दी। मथुरा के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला। कुछ गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद माहौल में तनाव बढ़ता गया। इस पूरे वाकये से अब तक देश अनजान था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मथुरा के हालात बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। विवाद मंदिर मस्जिद का था। चुनावी मौसम में विवाद भड़कना तय था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती कारगर रही। सदियों पुराने मजहबी विवाद को वक्त रहते दबा दिया गया, लेकिन चुनाव में इसे भुनाने से रोक पाना नामुमकिन था। 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी की बात कह डाली। केशव का ये ट्वीट तीर की तरह सही निशाने पर लगा। मुसलमानों के रहनुमाई का दम भरने वाले लीडर भड़क उठे। पलटवार शुरू हो गया। मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं। मुसलमान कमजोर नहीं है इस देश में। 40 करोड़ से ज्यादा इस देश में मुसलमान है। उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, और उन्होंने उस वक्त मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा लिया। अब इसको भी तोड़ना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुसलमान अपनी बहरहाल कुर्बानी देगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। चुनाव में ऐसे मुद्दों के बूते समीकरण साधे जाते हैं। किसी को ध्रुवीकरण की आस है, किसी को एक मुश्त वोटों की दरकार। आरोप लगे कि भगवा ब्रिगेड हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की तरकीब आजमा रही। मुसलमानों के एक मुश्त वोट हासिल करने के सारे जतन विपक्षी कर रहे हैं। मुसलमानों के लीडर बनने की होड़ है। मुस्लिम वोटों के इतने दावेदार हैं कि मुसलमान ही कंफ्यूजन में आ जाए। लेकिन मुसलमान का वोट निर्णायक है। चुनाव का रुख मोड़ सकता है, तो पूरा जोर एक मुश्त मुस्लिम वोट पर है। चुनाव प्रचार के आगाज के साथ ही यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री हुई थी। समाजवादी सुल्तान ने जिन्ना को आजादी आंदोलन का सिपाही बताया था, जिस पर बीजेपी ने टीपू को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। जिन्ना पर अखिलेश बैकफुट पर जाने को मजबूर हुए, लेकिन बयान पर अड़े रहे। तो वहीं खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी हर मसले पर बीजेपी को ललकारने लगे।
मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ओवैसी का फोकस मुसलमान बहुल सीटों पर है। उनकी तकरीरें मुसलमानों के मन मुताबिक रहती हैं, चाहे वो योगी के अब्बा जान वाले बयान का जवाब हो या टिकैत के चाचा जान कहने पर खरी खोटी सुनाना हो। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ये लोग हमको अपना चाचा जान कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असौदी ओवैसी है। ओवैसी के आक्रामक बयानों से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, मगर ये भीड़ वोट में तब्दील होगी ये कहना मुश्किल है। वजह है यूपी के मुसलमानों का लाल टोपी से कनेक्शन। रिकॉर्ड बताते हैं कि मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते रहे, लेकिन 2022 में मुस्लिम वोट बैंक किस पर मेहरबान होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को रुझाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा का एक सिरा मुस्लिम वोट बैंक से भी जुड़ता है। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है, हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदू हिंदुत्ववादी। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व की तालिबान से तुलना भी देखी जा रही है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुसलमानों को हक दिलाने के लिए हुंकार भर रही हैं। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करने में बहन जी ने मोर्चा खोल रखा है। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 143 पर मुस्लिम वोट बैंक का असर है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। यूपी में करीब 24 सीटों पर मुस्लिम अपने दम पर जीत सकते हैं। 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में बीजेपी भी लगी है। सबका साथ सबका विकास का नारा यूपी चुनाव में भी बुलंद किया जा रहा है। केंद्र की नीतियों और मोदी के नाम पर मुसलमान का मन जीतने की बिसात बिछाई गई। शादी पर बने नए कानून से भी मुस्लिम वोट बैंक के दो फाड़ होने का दांव है, जिस पर समाजवादी पार्टी की अलग लाइन लेंथ है। जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसने ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं, तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। इतिहास गवाह है, मुस्लिम वोट की खातिर उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम का खिताब तक मिला है। 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को हथियाने के लिए अभी बहुत हथकंडे आजमाए जाएंगे, ये भी तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।